अगर हम एनिमल सेल कल्चर की बात करें और सेल्स की बात करें जिनको हम लैब में इन विट्रो कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं, वो कंडीशंस जो कि हमारी बॉडी की कंडीशंस को मिमिक कर रही हैं, ऐसी कंडीशंस में हम सेल्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे ट्रिप्सनाइजेशन के बारे में। ट्रिप्सनाइजेशन इज जस्ट द यूज ऑफ एंजाइम टू डिटैच द सेल्स फ्रॉम द फ्लास्क। तो अगर जो भी हमें ये पता है कि सेल्स हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो जो कल्चर्स होते हैं वो मोनोलेयर कल्चर्स होते हैं जो कि फ्लास्क पे अडहेयर करके, उसके बॉटम पे अडहेयर करके और ग्रो करते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो सस्पेंशन सेल्स होते हैं, जैसे हमारे ब्लड सेल्स होते हैं जो सस्पेंशन के फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं। बट ज़्यादातर सेल्स को एक अडहेयर करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, तो सेल्स जब ग्रो करते हैं तो फ्लास्क के सरफेस पे अडहेयर करके ग्रो करते हैं। ठीक है, तो if we talk about the trypsinization process, it is basically a step in a cell culture which is utilized to detach the adherent cells from the surface of culture flask या plates for the passaging or experimentation। ठीक है, अगर इस प्रोसेस की बात करें तो द प्रोसेस इज इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम विच इज अ सीरीन प्रोटीज विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स दैट एंकर द सेल्स टू द कल्चर सरफेस। ठीक है, मतलब हम उस प्रोटीन को ब्रेक करेंगे जो प्रोटीन सेल्स के द्वारा सिक्रीट करी गई है और जिससे वो अडहेयर्ड हैं, हमारे जो हमारा कल्चर फ्लास्क है उससे अडहेयर्ड हैं, उस प्रोटीन को ब्रेक करेगी। ठीक है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है सीरीन प्रोटीज। ठीक है, तो अगर स्टेप बाय स्टेप हम ट्रिप्सनाइजेशन प्रोसीजर की बात करें तो फॉर दैट वी नीड अ ट्रिप्सिन ईडीटीए सॉल्यूशन। ईडीटीए क्या करेगा, ट्रिप्सिन की वो जो मेटालिक आयंस हैं जिनकी वजह से ट्रिप्सिन एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट होगी उनको रिमूव करेगा। ठीक है, तो for the first step we all have to prepare the necessary materials. We are going to utilize the PBS, phosphate buffer saline, trypsin EDTA solution, complete cell culture medium, ठीक है, sterile pipette, CO2 incubator, inverted microscope, and that means all that things which we are going to require for our trypsinization process. उसके बाद क्या करेंगे हम, next step क्या करेंगे, we have to pre-warm the trypsin solution. We warm the trypsin EDTA solution and complete culture medium to 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ वाटर बाथ और एन इंक्यूबेटर। ठीक है, ये क्या करेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम वार्म कर देंगे तो मींस एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे लाएंगे, वो एंजाइम की ऑप्टिमल एक्टिविटी को जो है वो इंश्योर करेगा कि हाँ ऑप्टिमल एक्टिविटी एंजाइम प्रोवाइड करेगी कि नहीं। ठीक है, और ऑप्टिमल एंजाइमेटिक एक्टिविटी के साथ साथ जो थर्मल शॉक लगने का संभावना होगी जो हम सेल्स को ट्रीट करेंगे वो भी इस चीज़ से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाने के बाद हट जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन द थर्ड स्टेप वी हैव टू रिमूव द ओल्ड कल्चर मीडियम अंडर अ बायोसेफ्टी कैबिनेट। वी आर गोइंग टू aspirate the old medium from the culture flask using a sterile pipette. We have to discard the medium properly to avoid contamination. उसके बाद we have to wash the cells with the PBS से wash करने के बाद we have to add enough trypsin EDTA solution to color the whole cell monolayer. ठीक है, तो basically 1 से 2 ml का trypsin EDTA solution utilize करेंगे in T25 flask. ठीक है, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फ्लास्क, T25, T75। तो T25 में अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम इतना ट्रिप्सिन EDTA सॉल्यूशन लेंगे कि पूरा मोनोलेयर जो सरफेस है उस पर पूरी तरीके से फैल जाए। ठीक है, उसके बाद वी आर गोइंग टू जेंटली टिल्ट द फ्लास्क टू इंश्योर even distribution of the trypsin EDTA solution. After the treatment with EDTA and trypsin solution, we have to the next step is we have to incubate the whole treated cells with trypsin EDTA in an incubator at 37 degree centigrade so that the cells can be detached. ठीक है, we have to place the flask in a 37 degree centigrade CO2 incubator for 1 to 5 minutes and we have to monitor under an inverted microscope every 1 to 2 minutes to check the cell detachment. ठीक है, cells ultimately will go round up and detach from the surface. ठीक है, अब बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर भी नहीं होना चाहिए ट्रिप्सिन का, इस वजह से हम 1 से 5 मिनट करते हैं। उसके बाद अगेन वंस द ट्रिप्सनाइजेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड वी हैव टू न्यूट्रलाइज द ट्रिप्सिन
once the cells are detached, we have to add complete medium containing serum 3 to 5 ml to stop the trypsin activity. Serum contains the trypsin inhibitors, which further prevents the proteolytic damage to the cells. After that, we have to collect the cells. In the next step, we have to collect the cells and centrifuge them, transfer the new cell suspension to a 15 ml centrifuge tube, centrifuged around, we have to centrifuge the cells for around 5 minutes. After that, we have to discard the supernatant and resuspend the pellet in a fresh medium. ठीक है, जब फ्रेश मीडियम में आ जाएगा तो सेल्स को शॉक नहीं लगेगा, सेल्स स्ट्रेस कंडीशन में नहीं आएंगे क्योंकि फ्रेश मीडियम ऐड हो चुका है और ट्रिप्सिन हट चुका है वहाँ से. ठीक है, उसके बाद वी हैव टू काउंट द सेल्स इन द हेमोसाइटोमीटर और एन ऑटोमेटेड सेल काउंटर. फिर हम सेल्स को, जो हमारे पास सेल्स हैं विद द न्यू फ्रेश मीडियम, वी हैव टू सीड द सेल्स इनटू न्यू फ्लास्क. जैसे हमारे पास पहले 4000 सेल्स थे तो 4000 के अलावा हम काउंट करके 2000 नए फ्लास्क में डालेंगे, 2000 नए फ्लास्क में डालेंगे. तो इस तरीके से 2000 सेल्स हमारे पास न्यू फ्लास्क में आ जाएंगे, जो कि ग्रो करके फिर वो डिवाइड करके डबल हो जाएंगे. आफ्टर एन स्पेसिफिक डबलिंग टाइम वो फिर से ग्रो करके और डबल हो जाएंगे. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस है, इसको हम ट्रिप्सिनाइजेशन बोलते हैं. जब हम सेल पसाजिंग करते हैं या सब कल्चरिंग करते हैं तो हमें ट्रिप्सिनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इन द फील्ड ऑफ एनिमल सेल कल्चर. हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ड्यूरिंग द ट्रिप्सिनाइजेशन हमें प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर नहीं देना है ट्रिप्सिन के साथ, नहीं तो सेल्स जो है स्ट्रेस कंडीशन में आ जाएंगे और सेल्स चल नहीं पाएंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रिप्सिनाइजेशन.